आइडियल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका मित्र आमिर रजा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में और ये एनसीईआरटी क्लास 10th का अध्याय नंबर 4 है। इससे पहले वाले जो मैंने पाठ पढ़ा था वो था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उससे मैंने आपको लगभग 7 या 8 वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पे। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से प्राप्त कीजिए और उसे देखिए। मैंने आपको उस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण से हर टॉपिक से हर थ्योरी के बारे में समझा के आपको बताया है और इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के बारे में तो मैं इस तरह से आपको आसान भाषा में समझाया है कि उससे संबंधित हर किताब से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आप उसे बना सकते हैं। तो आप उस चैनल पे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। फ्रेंड्स, जब भी मैं आपको इस प्रकार का वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड, आइए हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, हम लोग को मालूम है कि हम लोग अभी लॉकडाउन में चल रहे हैं और मोदी सरकार ने फिर ऐलान कर दिया है कि 3 मई तक का जो लॉकडाउन था उसको उसके डेट को बढ़ाया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लॉकडाउन में घर पे हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और रहना भी चाहिए और घर पे रहकर ही पढ़ाई कीजिए फ्रेंड्स, है ना। तो आइए हम देखते हैं द्विघात समीकरण बारे में। तो फ्रेंड, द्विघात समीकरण एक नया चैप्टर है और कोई भी अगर हम शुभ काम को करने जाते हैं तो हम अपने अपने ईश्वर का नाम लेते हैं। तो आइए हम अपने अपने मन में ईश्वर का नाम लेते हैं और अपने अपने ईश्वर का नाम लेते हुए इस चैप्टर का हम प्रारंभ करते हैं। तो इंशाल्लाह और आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, हमें उम्मीद है आपसे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण जो है वो क्या है, इसके डिफिनीशन के बारे में हम बात करते हैं, इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या बन जाएगा फ्रेंड, ax² + bx + c = 0। आपको ये चीज देखकर आपको याद आया होगा बहुपद चैप्टर। जी हाँ फ्रेंड, आपने सही सोचा होगा। तो ये जो ax² + bx + c = 0 ये द्विघात समीकरण है। लेकिन जब मैंने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा था उसमें ax² + bx + c = 0 नहीं था। ax² + bx + c क्या सिर्फ c था, मतलब ax² + bx + c = 0 नहीं था, =0 नहीं था। उसमें सिर्फ क्या था, ax² + bx + c था। तो ये क्या था, द्विघात बहुपद। क्या है ये, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ। ओके फ्रेंड, तो ये द्विघात बहुपद हम लोग जो पढ़े थे बहुपद चैप्टर में उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ क्या लग गया, =0 लग गया। तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। तो ax² + bx + c = 0 जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 एवं abc वास्तविक संख्याएं हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम फिर इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ax² + bx + c = 0 जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है 0 के बराबर में नहीं होगा, मतलब a का जो मान होगा 0 के मान के बराबर कभी नहीं हो सकता है। एवं abc क्या है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, कोई रियल नंबर होनी चाहिए हो तो उसे क्या कहेंगे, हम द्विघात समीकरण कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। a यहाँ पे क्या है, x² + 4x + 3 = 0, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7x² - 9x + 2 = 0, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। उसके बाद 4x² + 9 = 0, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड, आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। आप सोचिएगा कि ये x² + 4x + 3 = 0, यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे 3 पद नहीं है तो यहाँ पे bx का वैल्यू नहीं दिया गया, यही ना। तो bx का वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे समीकरण तो है ना, ये x का पावर 2 है ना, ये द्विघात हो गया, पावर इसका 2 हो गया। उसके बाद तो उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं 2x² + 1 = 0 etc। ये सब क्या है, द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल्स है।
अब हम बात करते हैं नीचे द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो जब किसी द्विघात समीकरण के पदों को चर राशि के घातों के घटते क्रम में लिखा जाता है उसे द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। मतलब इसके बारे में हम फिर जानना चाहेंगे। जब किसी द्विघात समीकरण के पदों को, उसके टर्म्स को चर राशि के घातों के घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, घटते क्रम मतलब संख्या दी रहती थी और सर कहते थे या फिर किताब में क्वेश्चन बोला जाता था कि इस संख्या को आप घटते क्रम में लिखिए या फिर इसे आप बढ़ते क्रम में लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि अगर 1 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, इसको आप कहिएगा कि इसके घटते क्रम में हम इसको लिखना चाहेंगे, तो आप इसे घटते क्रम में लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बड़ी संख्या मतलब 6 लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर 5 को लेना पड़ेगा, उसके बाद 3 को लेना पड़ेगा, उसके बाद 1 को लेना पड़ेगा। और अगर बढ़ते क्रम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले छोटी, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, घातों को घटते क्रम में लिखा जाता है, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर अगर ले जाया जाता है तो उसे द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, अर्थात मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ पे आप बात करेंगे, देखिए एग्जाम्पल, x² + 4x + 3 ये क्या है, ऑलरेडी पहले से ये मानक रूप में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये क्या है, मानक रूप में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नीचे वाले एग्जांपल की, 3x + x² + 2 = 0 की हम बात करते हैं, तो ये फ्रेंड्स मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे। तो x² वालों को पहले लिखेंगे, उसके बाद 3x आ जाएगा और उसके बाद +2 = 0 हो गया। ये क्या हो गया फ्रेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, x² + 3x + 2 = 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये इसको मानक रूप कहेंगे। आगे बढ़ते हैं नीचे, द्विघात समीकरण के हल के बारे में हम बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन, मतलब इसके हम डिफिनेशन की बात अगर करते हैं, समझेंगे यहाँ पे हम दोस्तों कि x का वह मान जो किसी दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है उसे द्विघात समीकरण का हल कहते हैं, उसे हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड फिर से हम इसको समझ लेते हैं। x का वह मान मतलब x का एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा इसका मान जो किसी दिए गए बहुपद, किसी दिए गए द्विघात समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, उसे द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। संतुष्ट का मतलब है इसको 0 के बराबर में ले आता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के हल। अतः इसे द्विघात समीकरण के मूल भी कहा जाता है, मतलब द्विघात समीकरण के हल जो प्राप्त होंगे, जिस मान से वह प्राप्त संतुष्ट हो जाएगा उसे उस द्विघात समीकरण का रूट भी कहा जाता है, हम जिसे मूल के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड हम इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, आइए हम यहाँ पे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। n = 0, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर कोई कहता है कि ये x = 2 पर क्या है, ये हल है, मतलब x के जगह पे हम क्या डालेंगे, अगर 2 डालते हैं तो इसको क्या करता है, ये 0 के बराबर में ले जाता है, इसे संतुष्ट करता है। तो हम कहेंगे क्या कि जो 2 जो है ये क्या है, इस द्विघात समीकरण का एक मूल है ना। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे डाल के। तो यहाँ पे अगर हम 2 डालते हैं तो ये 2x² - 7 × 2 प्लस में 10 = 0। तो ये 2 दूना 4 -7 दूना 14 प्लस में 10, तो 4 में से -14 घट गया तो -10 और +10 = क्या आ गया, 0। मतलब क्या कि x = 2, मतलब x = 2 पर यह जो द्विघात समीकरण क्या है, 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 जो हुआ इस समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण x² - 7x + 10 का एक मूल हुआ, एक रूट हुआ, इसी को हम कहेंगे उसका मूल, उसका हल। बात समझ में आपको आई। तो ये था हमारा द्विघात समीकरण का कुछ
इंपॉर्टेंट्स बातें जो आपको समझने की बहुत ज़रूरी थी। और हम बात करेंगे इसके बाद वाले जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, उस वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशंस के बारे में, और द्विघात समीकरण का हल हम किस प्रकार से करते हैं, उसका वैल्यू किस प्रकार से हम निकालते हैं, उसको निकालने के लिए कितनी विधियां होती है, किस प्रकार से हम सोल्यूशन करते हैं। तो ये सारी बात मैं आपको सेकंड वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आपसे मेरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा इस वीडियो को तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों की इसे शेयर कीजिए। फिर हम आपके साथ मिलेंगे तुरंत ही अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।